विश्वास से दिया गया भगवान के एक पत्र है। मेरा नाम सीमा शर्मा, पति कृष्णकांत शर्मा, प्रकाश नगर, मुरसान रोड, सादाबाद, हाथरस से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आइए। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 3 साल पहले मेरा 9 साल का बेटा एक गंभीर बीमारी से मर गया। 9 साल का बेटा चले गया, बहुत दुखी हो गए, दिन रात रोती रहती। मेरा 9 वर्ष का बेटा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब जीने का सार तत्व क्या है, किसके आश्रित होकर जीऊं। अंदर से टूट गई। तब मेरी जेठानी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा कथा बाजते हैं, उनकी कथा तो सुन तू। आसन लगाकर मेरी जेठानी ने खुद आसन लगाया और आसन लगाकर मुझे कथा सुनने के लिए बिठा दिया। 2022 में पहली बार टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, रोती जाती और कथा सुनती जाती। 9 साल का मेरा बेटा चले गया। गुरुदेव, आपने सावन के महीने में शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया। मैंने आसन लगाकर पूजन किया, टीवी के सामने बैठकर विधि विधान से जैसा आपने कराया वैसा मैंने पूजन किया। बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। तो भी मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस ऐसी कृपा आप कर दीजिए बाबा। आसन लगाकर रोज कथा सुनती। बाबा पर मेरा इतना विश्वास हो गया, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी, तो मेरे बाबा पर भरोसा कर लिया कि मेरा बाबा मेरी गोदी फिर भरेगा। गुरुदेव, करूं तो करूं क्या। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अपनी ननंद ने मुझसे कहा कि एक काम करो, नोएडा में कथा हो रही है 2023 में, आप यहाँ आ जाओ। मैं अपनी ननंद के घर चली गई और एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। नोएडा के पंडाल में जब मैंने कथा सुनी, मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली तू भरता है। आज ये मिट्टी मैं बाबा प्रणाम कर कर जाती हूँ अपने मस्तक से लगा कर कि मेरा भी गर्भ जरूर ठहराना। मेरा 9 साल का लड़का चले गया, उसको वापस लौटाना। बाबा को प्रणाम करा, वहाँ से आई। 15 दिन बीते और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कुछ समय के बाद पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 21/2/2024 को वापिस मेरा बेटा मेरे बाबा ने मुझे लौटा दिया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बेटे का फोटो लगा रही हूँ, बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। आप उससे अपने दिल की बात कहने के लिए जब जागरूकता के साथ भगवान से अपने मन की बात एक अक्षत के माध्यम से कहते हैं, वो सुनता है। कौस फिर वही वाली बात आ गई, फूल तुम्हें भेजा है मैंने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। जम के बोलो जरा, मेरा दिल है। बस उसी तरह एक चावल का दाना मेरे घर की दशा देख लेना मेरे भोले बाबा। और मैंने सुना है कि कार्तिक के महीने में अशोक सुंदरी अपने पिता के घर में रहकर माता लक्ष्मी की गोद में धन देती है, मैंने सुना है। तो मेरे बाबा, आप ये अशोक सुंदरी से कहकर मेरे भी गोदी में ऐसी खुशियां भर देना कि जीवन में कभी दुख ना आए। एक चावल, एक अक्षत। विश्वास, भरोसा शिव तत्व की ओर।
जब हम अपने भरोसे को दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे विश्वास को हम दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे भरोसे को हम प्रबल बना लेते हैं, तो शिव क्यों ना सुने? शंकर कैसे ना सुने? और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक अविरल भक्ति की और एक विश्वास के साथ दड़ी है, भरोसे के साथ। हमको खुद नहीं मालूम कि मेरा भोला बाबा, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शंकर क्या देता है। बस भरोसा दृढ़ी हो, भरोसा दृढ़ी हो तो महाकाल करीब होता है। भरोसा दृढ़ी हो तो मेरा कुबेर भंडारी करीब होता है। भरोसा दृढ़ी हो तो दुनिया का सारा काम होता है। और भरोसा दृढ़ी हो तो शिव का साक्षीकरण होता है। शिव नजदीक